दोस्तों एक ऐसा शहर जो सदियों से हिंदुओं के लिए प्रमुख धार्मिक स्थल रहा है। माना जाता है कि गंगा माता का उद्गम स्थल यही है। आपका स्वागत है हरिद्वार में, अर्थात हरि के द्वार में। गंगा नदी के तट पर स्थित हरिद्वार इंडिया के सप्तपुरी शहरों में से एक है। तो दोस्तों आइए यहाँ के बारे में कुछ जानते हैं। दोस्तों हरिद्वार के कई पुराने नाम हैं, जैसे मायापुरी, कपिल स्थान और गंगा द्वार। और दोस्तों हमारे पुराने धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में भी इनका जिक्र है। और दोस्तों 7वीं शताब्दी में चीनी ट्रेवलर स्वान सेंग भारत आए, उनके भी बुक में हरिद्वार का जिक्र है। और यहाँ पे मौर्य और कुषाण दोनों महान राजाओं का यहाँ पे शासन था। और दोस्तों हमेशा से हरिद्वार एक धर्म स्थल रहा है। दोस्तों 16वीं शताब्दी में हरिद्वार में मुगलों का शासन था और उनके एक खास मंत्री राजा मान सिंह ने यहाँ पे बहुत से मंदिर और घाटे बनवाए थे और उनका समाधि भी हरिद्वार में है और इसे मान सिंह की छतरी कहते हैं। और हरिद्वार में बहुत से घाट 18वीं शताब्दी में बनाए गए थे। दोस्तों हरिद्वार जितना सुंदर शहर है वैसे ही सुंदर इसका नाम है, हरिद्वार। हरि का मतलब भगवान, द्वार का मतलब दरवाजा, मतलब स्वर्ग जाने का रास्ता भी कहते हैं कई लोग इसे। और वैसे देखा जाए तो उत्तराखंड के 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री में जाने का पहला मार्ग यही है। यहीं पे पहले श्रद्धालु आते हैं और रिजर्वेशन करवाते हैं, बुकिंग कराते हैं, फिर आगे जाते हैं। और दोस्तों विष्णु जी के भक्त इन्हें विष्णु भगवान की नगरी मानते हैं और भगवान शिव के भक्त इसे भगवान शिव की नगरी मानते हैं। और सैकड़ों श्रद्धालुओं के लिए माँ गंगा की नगरी है ये, क्योंकि पुराणों में माना जाता है कि माँ गंगा का उद्गम स्थल यही है। हरिद्वार में कई खास मंदिर है, लेकिन कईयों की मान्यता बहुत ज्यादा है, जिनमें से एक है हर की पौड़ी। और दोस्तों इस जगह का संबंध समुद्र मंथन से है। अगर आप लोग को पता नहीं हो तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जब देवता और दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ था और उस समुद्र मंथन से अमृत का कलश निकला, जिसे पाने के लिए दानव और देवताओं के बीच लड़ाई हुआ और उसी बीच एक बूंद यहाँ हरिद्वार में गिर गया था। इसी कारण यहाँ भी कुंभ का मेला मनाया जाता है और माना जाता है वो बूंद हर की पौड़ी में गिरा था। इसीलिए हरिद्वार की यात्रा में यहाँ पे स्नान करना जरूरी माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि हर की पौड़ी पे हरि अर्थात भगवान विष्णु साक्षात आए थे। पुराणों के हिसाब से देखा जाए तो हरिद्वार का पुराना नाम मायापुरी था। मायापुरी नाम यहाँ के माया देवी से मिला था और उनका मंदिर आज भी हरिद्वार में है। दोस्तों ये मंदिर 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। दोस्तों इसको सिद्ध पीठ भी माना जाता है, अर्थात यहाँ पे आप जो भी इच्छा करेंगे वो पूरी हो जाती है। और दोस्तों पास के पहाड़ पे मनसा देवी मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है और ऐसा माना जाता है कि वहाँ भी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे घाट के गंगा मंदिर के अलावा एक और प्राचीन गंगा मंदिर है। और दोस्तों भारत का इकलौता पशुपतिनाथ मंदिर भी हरिद्वार में है। दोस्तों हरिद्वार हिंदुओं के लिए ही नहीं, सिखों के लिए भी यह धार्मिक स्थल है। दोस्तों 16वीं शताब्दी में यहाँ गुरु नानक जी आए थे। उसके बाद यहाँ पे गुरु अमरदास जी भी 22 बार आए थे। और दोस्तों यहाँ पे हर शाम गंगा जी का अद्भुत आरती होता है। और दोस्तों हरिद्वार अपने भोजन के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पे लोग जनरली काफी हैवी खाना खाते हैं, जैसे पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, मिठाइयाँ। और दोस्तों यहाँ पे एक शॉप बहुत फेमस है, मोहन जी की पूरी वाला दुकान। अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो एक बार जरूर ट्राई करना, जो कि हर की पौड़ी पे है। दोस्तों आपको एक प्लेट पूड़ी 100 रुपए में मिलता है और उसमें 4 पूड़ी रहते हैं। और यहाँ पे मालपुए भी बहुत मिलते हैं, जो कि बहुत फेमस है यहाँ के। और दोस्तों आइए अब गंगा माता के बारे में जानते हैं। दोस्तों उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत में गंगा नदी सबसे पवित्र माना जाता है। दोस्तों करीबन 2500 किलोमीटर लंबी गंगा इंडिया का सबसे बड़ा नदी है और विश्व में इसका 35वां स्थान है। इसका शुरुआत होता है उत्तराखंड के गौमुख ग्लेशियर से और बंगाल की खाड़ी में ये समुद्र से मिल जाता है। और दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताता हूँ गंगा नदी का एक अनोखा कहानी, जिसने 19वीं शताब्दी में उत्तर भारत बाढ़ और अकाल की समस्या को दूर कर दिया। दोस्तों ये बात है 1837 और 38 का, जब हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा अकाल आया था। इसे ग्रेट फेमेनो ऑफ आगरा भी कहते हैं और ऐसा माना जाता है इसमें 8 लाख से ज्यादा लोग मर गए थे और इसमें बहुत पैसे खर्च हुआ था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया था। और इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत लॉस हुआ और वो अपने आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए फिर इन लोगों ने प्लान बनाया गंगा नहर को बनाने का। और इसको इतना बनाना आसान नहीं था। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टॉप मैनेजमेंट और हरिद्वार के कुछ लोगों ने प्रपोजल दिया कि इसको नहीं बनाना चाहिए। और उस टाइम हरिद्वार के लोगों ने बहुत विरोध किया, तो उन लोगों को खुश करने के लिए अंग्रेजों ने एक कॉम्प्रोमाइज प्रपोजल दिया, जिसमें एक हिस्सा गंगा जी का हरिद्वार के थ्रू मूव करता है और बाकी का पूरा नदी को कंट्रोल किया जाता है बैराज के थ्रू। जब ये नहर बना तो करीब 5000 गाँव को सिंचाई का पानी मिला और अब तो ये नंबर बहुत बढ़ चुका है। सिंचाई के साथ साथ इस नहर ने अकाल और बाढ़ की समस्या को काफी हद तक कम कर दिया। ये कहना सही रहेगा कि इस नहर ने उत्तर भारत का नक्शा ही बदल दिया। और दोस्तों यहाँ चलता है बही खाते का कॉन्सेप्ट, तो आइए उसको जानते हैं डिटेल से। दोस्तों हरिद्वार में लोग सदियों से आते हैं गंगा स्नान करने के लिए। यहाँ पे पंडित लोग जो थे उनके रहने और ठहरने की सुविधा प्रदान करते थे। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, यहाँ पे पंडितों की संख्या बढ़ने लगा, उधर जजमानों का भी संख्या बढ़ने लगा। फिर आपस में विवाद होने लगा, मेरा परिचय इनसे है तो मैं इसे मानूंगा। दूसरे आदमी आके उसे पकड़ लिया तो बोलते थे नहीं जी ये मेरा पहचान का है। और इस विवाद को सॉर्ट आउट करने के लिए आपस में पंडित लोगों ने तय किया कि आपस में अपने अपने इलाके बना लीजिए। तो ऐसा अपना अपना कार्यक्रम चलता आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो उन लोगों को सुविधा बनाने के लिए एक व्यवस्था बनाया गया है जो कि बहुत ही अच्छा है।
है और सुंदर व्यवस्था है, जो कि आज के कंप्यूटर से भी बहुत फास्ट है। दोस्तों ये लोग अपने बही में देख के आप लोग को फटाक से बता देंगे कि आपके पापा कब आए थे यहाँ, या आपके दादा कब आए थे। पूरे परिवार के वंशावली का रिकॉर्ड इनके पास होता है और उनको ये लोग अपने यहाँ की भाषा में बोलते हैं सजरा। यहाँ पे आपके परिवार के 15 से 20 पीढ़ी का रिकॉर्ड मिल जाएगा। और दोस्तों ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है, पहले आपके परिवार के कोई यहाँ पे आए और इसको दर्ज करवाए, और दूसरा यहाँ के लोग उसको अच्छे से मेंटेन करके रखें। और दोस्तों इनके पास बहुत से गाँव का रिकॉर्ड रहता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।